खाली सिलेंडर, लंबी कतार है और रसोई में सन्नाटा। क्या देश में वाकई खत्म हो रही है रसोई गैस? आखिर क्यों सरकार को लगाना पड़ा एस्मा? और साथ ही मरुस्थल में मिला प्राचीन इतिहास का वो खजाना जिसने सबको चौंका दिया। नमस्कार, आप देख रहे हैं पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं, जहां खबरें सिर्फ दिखाई नहीं जाती, गहराई से समझाई भी जाती हैं। मैं हूं पल्लवी। आज 12 मार्च है और आज पूरा देश एक ही सवाल पूछ रहा है, मेरा गैस सिलेंडर कब आएगा? मिडिल ईस्ट की जंग अब आपकी रसोई तक पहुंच चुकी है। आज के बुलेटिन में हम गैस संकट की पूरी सच्चाई और 10 ऐसी खबरें बताएंगे जो आज सुर्खियां बटोर रही हैं। देश भर में रसोई गैस की भारी किल्लत शुरू हो चुकी है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद होने से सप्लाई चेन टूट चुकी है। सरकार ने आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू कर दिया है ताकि काला बाजारी रुक सके। सरकार कह रही है घबराए नहीं, लेकिन क्या हजारों होटलों का बंद होना एक सामान्य बात है? चेन्नई और कोयम्बटूर में लोग पेट्रोल पंप पर एक एक घंटे इंतजार कर रहे हैं। तमिलनाडु होटल एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगले 48 घंटों में हजारों रेस्टोरेंट्स बंद हो सकते हैं। जब सरकार 25% डोमेस्टिक प्रोडक्शन बढ़ाने का दावा कर रही है, तो जमीनी हकीकत इतनी डरावनी क्यों? एलपीजी संकट के चलते देश भर में इलेक्ट्रिक कुकटॉप और इंडक्शन चूल्हों की मांग 300% बढ़ गई। अमेज़न और फ्लिपकार्ट पर स्टॉक खत्म हो रहा है। क्या ये सिर्फ एक मजबूरी है या भारत में कुकिंग का तरीका हमेशा के लिए बदलने वाला? आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने घोषणा की है कि इस साल भारत में 3 और बड़े चिप बनाने वाले प्लांट शुरू हो जाएंगे। भारत अब दुनिया का चिप हब बनने की राह पर है। क्या ये प्लांट भविष्य में हमें चीन पर निर्भर रहने से बचा पाएगा? पुरातत्व विभाग को रिद का टीला में खुदाई के दौरान 10वीं शताब्दी की मूर्तियां और प्राचीन सभ्यता के अवशेष मिले हैं। क्या यह खोज राजस्थान के इतिहास की किताबों को फिर से लिख देगी? आईएमडी ने आज गुजरात और सौराष्ट्र के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। मार्च के महीने में ही पारा रिकॉर्ड तोड़ रहा है। इस बेतहाशा गर्मी से निपटने के लिए हमारे शहर और अस्पताल कितने तैयार हैं? सरकार ने अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम को 315 संस्थानों से बढ़ाकर 500 कर दिया। लक्ष्य है भारत को ग्लोबल सेमीकंडक्टर सप्लाई चेन का लीडर बनाना। क्या हमारे पास इन युवाओं को देने के लिए पर्याप्त नौकरियां तैयार हैं? गृह राज्य मंत्री ने बताया कि सरकार साइबर जलसाजों के लोगों के 8600 करोड़ रुपए बचाए। बचत तो हुई, लेकिन क्या दोषियों को उतनी ही कड़ी सजा मिल रही है? यूआईडीएआई ने पहला स्ट्रक्चर्ड बग बाउंड्री प्रोग्राम शुरू किया। अब एथिकल हैकर्स को आधार की कमियां निकालने पर इनाम मिलेगा। क्या हमारा डेटा वाकई उतना सुरक्षित है जितना हमें बताया जाता है? सुरक्षा बलों की बड़ी कामयाबी। बस्तर में 108 माओवादियों ने हथियार डालकर मुख्य धारा में शामिल होने का फैसला किया। क्या नक्सलवाद का अंत अब करीब है? तो ये थी आज की वो 10 बड़ी खबरें जिन पर सबकी नजर है। क्या आपको भी गैस सिलेंडर बुकिंग में दिक्कत हो रही है, या क्या आपने भी इंडक्शन चूल्हा खरीदने का मन बना लिया? कमेंट्स में अपनी परेशानी साझा करें। अगर आपको निष्पक्ष पत्रकारिता पसंद है तो पॉलिटिक्स को सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलेंगे इसी समय इसी मंच पर नए मुद्दों के साथ। तब तक देखते रहिए पॉलिटिक्स, जहां सत्ता से सवाल पूछे जाते हैं।